अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सॉलिड को डायरेक्टली वेपर स्टेट में यानी कि गैसियस फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस के दौरान कोई भी लिक्विड स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, सॉलिड डायरेक्टली वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि सब्लिमेशन का प्रोसेस क्यों और कैसे होता है। सब्लिमेशन का प्रोसेस मॉलिक्यूल्स में मौजूद एनर्जी के वजह से, उसके ऊपर लगने वाले प्रेशर की वजह से और उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस की वजह से अक्कर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि एनर्जी का क्या इफ़ेक्ट होगा मॉलिक्यूल्स पे कि वो सब्लाइम कर जाएंगे, यानी सॉलिड फेज से डायरेक्ट वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब हम लोग किसी सॉलिड स्टेट को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स की आपस की जो फोर्सेस हैं वो वीक हो जाती हैं। फोर्सेस जो हैं उसके दरमियान की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हो जाती है। उनके दरमियान की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं और इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है कि वो लिक्विड फेज में जाना ज़रूरी ही नहीं समझते और डायरेक्ट जो है अपना गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे वाज़े तौर पे मैंने सामने लिखा हुआ है कि हीट जो है ऐड होती है, एडिट करते हैं हम सिस्टम के अंदर। जो भी हम लोग के पास सिस्टम है, यानी कि जो भी हम लोग के पास सब्सटेंस है, उसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हीट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हम सब जानते हैं। हीट हम उसे प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर जो मॉलिक्यूल्स उसके दरमियान होते हैं, जो हम ये वाटर सॉलिड है, जो भी पार्टिकल वगैरह हैं, ठीक है, उसके दरमियान के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है और इतनी तेज़ी से वाइब्रेट होते हैं कि उनके दरमियान का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ईजीली ब्रेक हो जाता है। सेकेंड स्टेप है कि लो प्रेशर मेक्स इट ईजियर, यानी कि क्या चीज़ ईजियर कर देती है? सब्लाइम का प्रोसेस जो है, सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है वो ईजी कर देती है। सॉलिड को वेपर फेज में या गैस फेज में बहुत क्विकली जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। गैस मॉलिक्यूल्स हैव मोर स्पेस। हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल के पास बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। ये कंटेनर है, लेट्स सपोज हम लोगों के पास, ठीक है, लो प्रेशर के ऊपर, यानी जब हमने प्रेशर अप्लाई नहीं किया होता तो गैस पार्टिकल जो है आपस में बहुत फासले पर होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं। लो रेजिस्टेंस इन होल्डिंग मॉलिक्यूल इन गैस फेज एंड मोर इन लिक्विड। इसका क्या मतलब है कि जब हम लोग प्रेशर अप्लाई नहीं करते, प्रेशर नॉर्मल हम लोग के पास लो प्रेशर है, गैस मॉलिक्यूल जो है आपस में दूर दूर होंगे। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये आपस में कंप्रेस होते जाएंगे, यानी कि आपस में मिलते जाएंगे, इनके दरमियान का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। वो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करते। लो प्रेशर पे वो जो अपने दरमियान की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं उनको वीक रखते हैं ताकि ये डिस्टेंस पे रह सकें। अगर तो उनके दरमियान की स्पेस जो है वो ज़्यादा होगी तो उनके दरमियान की कोलिजन जो है, आपस में टकराना जो है उनका, वो कम हो जाएगा। हम देखते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जा रही होती हैं, जैसे वेंडरवाल फोर्सेस हो गई, डाइपोल डाइपोल फोर्स हो गई, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी हम लोग इसे कहते हैं। ये बज़ाहिर तौर पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, लेकिन ये वीक फोर्सेस में इंक्लूड की जाती हैं। इन वीक फोर्सेस की बेस पे हम लोग जो इनके दरमियान का बॉन्ड है वो बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उन्हें ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अगर वीक जो है फोर्सेस वीक होंगी, जैसे कि वेंडरवाल फोर्सेस हो गए, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो गए, तो उनके दरमियान का जो बॉन्ड है मॉलिक्यूल्स का वो तोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम एक्सप्लेन करते हैं सब्लिमेशन के प्रोसेस को। हम लोगों ने यहाँ पे लिए एग्जाम्पल ड्राई आइस की। ड्राई आइस सॉलिड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हम लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेजरली तौर पे गैस फेज में एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम लोग इसे कंप्रेस करके इसको कंप्रेस करके हम लोग सॉलिड स्टेट में ले आते हैं। सॉलिड स्टेट में जब हम इसे लो प्रेशर पे रखेंगे, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो डायरेक्टली अपनी जो इसकी मेजर स्टेट होती है, यानी जिस स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है एक्चुअल में, उस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये इतनी एनर्जी गेन कर लेता है कि ये लिक्विड फेज में जाना ज़रूरी ही नहीं समझता, मुनासिब ही नहीं समझता और डायरेक्ट अपनी एक्चुअल फेज गैशियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है।
यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताती हूँ ट्रिपल पॉइंट के बारे में। ट्रिपल पॉइंट ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम लोग जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर या स्पेसिफिक हीट प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिफिक प्रेशर देते हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली जो है सॉलिड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो ये गैस में इसका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम लोग कह रहे हैं, वो है 5.1 atm। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इसे मिलना चाहिए एक्चुअल में वो है 5.1 atm, लेकिन हम लोग का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जिसे हम लोग कह रहे होते हैं, वो है 1 atm। यानी कि प्रेशर हमने बहुत ज़्यादा लो कर दिया है। प्रेशर लो है, लेकिन हम देखते हैं कि आम रूटीन में हमारा टेम्परेचर जो होता है वो तो हाई होता है ना, वो तो लो नहीं होता मेजरली तौर पे। टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई है, तो ये डायरेक्टली जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड, वो डायरेक्टली गैस फेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, अक्सर हम लोग इसे वुलन क्लॉथ जो होते हैं हम लोग के पास, वुलन क्लॉथ्स होते हैं हम लोग के पास, उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, इंसेक्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कपड़ों में अक्सर नेफ्थलीन बॉल्स का रख देते हैं, उसका यूज़ करते हैं ताकि कपड़ों के अंदर इंसेक्ट जो हशरात, अक्सर कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं ना उन्हीं कपड़ों में, तो वो इनकी वजह से नहीं पड़ते। लेकिन आप लोग देखते हैं कि जब आप थोड़े दिनों के बाद, या लेट्स सपोज सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं और या जब हम निकालते हैं या सर्दियाँ दोबारा आती हैं, हम लोग गर्मियों में रख देते हैं कपड़ों को, वुलन क्लॉथ को, और हम लोग नेफ्थलीन बॉल अंदर रख देते हैं। जब हम सर्दियों में दोबारा निकालते हैं तो वो जो बॉल्स हमने अंदर रखी होती है वो नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि जब हम प्रेशर कम कर देंगे, टेम्परेचर उसका हाई कर देंगे, तो वो अंदर जो बॉल्स होती है नेफ्थलीन बॉल, वो सब्लाइम कर जाते हैं। सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है और वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट जो है गैस फेज में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे एक प्रोसेस है डिपोजिशन का प्रोसेस। डिपोजिशन का प्रोसेस हम लोग सब्लिमेशन के प्रोसेस के रिवर्स कहते हैं। जैसे कि सब्लिमेशन के प्रोसेस में हम लोग सॉलिड स्टेट को गैस फेज में कन्वर्ट कर रहे थे। डिपोजिशन के प्रोसेस में क्या होता है, गैस फेज को हम लोग सॉलिड फेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि फ्रॉस्ट की फॉर्मिंग होती है विंडोज़ पे, अक्सर हम लोग देखते हैं कि सर्दियों में या फिर जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो विंडोज़ पे वाइट वाइट सा, ऐसे जैसे बर्फ़ आ गई हो, कोई पतली सी लेयर बन जाती है, धुंधला धुंधला सा हो जाता है, उसको हम फ्रोस्ट कहते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये बन जाती है क्योंकि जो अब गैस पार्टिकल जो वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स जो हैं एटमॉस्फेयर में, वो कंडेंस करते हैं, कंबाइन करते हैं और डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। आपने देखा होगा जो फ्रोस्ट उसके ऊपर विंडो पेन्स पे होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है, ना कि पानी की सूरत में होती है। हम लोग उसे हाथ से रगड़ के या फिर किसी और चीज़ से भी उतार सकते हैं इजीली। ऐसे ही स्नोफ्लेक्स भी होती हैं। स्नोफ्लेक्स कुछ इस तरह की शेप में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, स्नोफ्लेक्स भी जब वेपर पार्टिकल्स जो होते हैं हम लोगों के पास क्लाउड्स वगैरह में, मेजरली तौर पे जो क्लाउड्स में होते हैं सर्दियों के मौसम में, विंटर्स में, वो डायरेक्टली जो है बर्फानी इलाकों में जो है ना इस तरह की शेप में जो है कन्वर्ट हो जाता है, जिन्हें हम लोग स्नोफ्लेक्स कहते हैं। ये भी डिपोजिशन का प्रोसेस हो रहा है कि जो वेपर्स हैं, जो स्टीम स्टेट है, वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। अब हम डिस्कस करते हैं सब्लिमेशन की एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन हम लोग एक तरह से यूजेस भी कह रहे होते हैं कि किस किस फील्ड में जो है हम सब्लिमेशन का प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं या हो रहा है उसका इस्तेमाल। पहला है सॉलिड एयर फ्रेशनर्स। हम लोग देखते हैं कि अक्सर हम लोग अपने रूम्स वगैरह में, गाड़ियों में, या अक्सर ही टॉयलेट्स वगैरह में हम लोगों ने सॉलिड एयर फ्रेशनर्स के जो हैं बॉक्सेस वगैरह रखे होते हैं। जब भी उनमें हम लोग ना सेंटेड सब्सटेंसेस होते हैं उसके अंदर, सेंटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, वो क्या करते हैं, जब उन्हें हीट मिलती है, टेम्परेचर मिलता है, यानी जो रूम टेम्परेचर बेसिकली हमारा 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जब उसे टेम्परेचर मिलेगा
तो वो अपने अंदर जो है जब हीट लेके जाएगा तो उसके दरम्यान जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज़ कर जाएगी और वो जो है बाहर वेपर्स में कन्वर्ट होके हमारे रूम में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये है सब्लिमेशन का प्रोसेस कि हमारे पास सॉलिड सेंट्रिड सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो गए और हमारे पूरे रूम में या बाथरूम वगैरह में जहाँ पे भी हमने इसे रखा है वहाँ पे स्प्रेड हो गए हैं। ठीक है, ये भी एक सब्लिमेशन की एप्लीकेशन है, यूज़ है कि हम लोग सब्लिमेशन का प्रोसेस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड इसकी एप्लीकेशन जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है सब्लिमेशन प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में किस तरह से होता है, अक्सर हम लोग अपनी शर्ट्स वगैरह को या मग वगैरह को प्रिंट करवाते हैं तो वो सब्लिमेशन के प्रोसेस से करवा रहे होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, जब हम लोग कोई भी मग लेते हैं या टी शर्ट वगैरह, लेट्स सपोज हमने एक टी शर्ट ली है, ठीक है, कोई भी हम लोग टी शर्ट वगैरह ले रहे हैं, उसके ऊपर हमने कुछ भी प्रिंट वगैरह करवाना है, कोई अपनी पिक वगैरह या कोई नेम वगैरह प्रिंट करवाना है, क्या होता है पहले हम लोग किसी पेपर पे या कोई भी डिज़ाइन वगैरह जो है उसके ऊपर प्रिंट कर लेते हैं जो भी हमने उसके शर्ट के ऊपर प्रिंट करवाना है। देन फिर हम उसके ऊपर इसे पेस्ट करके उसको प्रेशर देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से क्या होता है उनके दरमियान के जो पोर्स होते हैं ना, फैब्रिक के दरमियान के पोर्स वो खुल जाते हैं, थोड़ा सा ही हीट मिलने की वजह से वो खुल जाते हैं। और जो इसके ऊपर प्रिंट किया होता है सब्लाइम इंक होती है, सब्लाइम इंक जो कि हम लोग सब्लिमेशन प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं। अब उस इंक से जो हमने स्केच बनाया था या फिर जो हमने प्रिंट किया था, जो हमने इसके ऊपर जो है पेस्ट करना है, ठीक है, वो इसके ऊपर रख के हम लोग उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, प्रेशर देंगे, जिसकी वजह से वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, जज़ब हो जाएगा, वो बॉन्ड बना लेगा उनके साथ स्ट्रॉन्ग। ये जो इंक है सब्लाइम इंक वो इन फैब्रिक के मॉलिक्यूल्स के साथ आपस में टाइटली बॉन्ड बना लेंगे, जिसके रिजल्ट के तौर पे क्या होगा कि वो परमानेंटली जो सब्लाइम इंक है वो टी शर्ट या जो भी हम लोग के पास मग वगैरह है उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी, एडहेयर हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग जब उसे वॉश भी करेंगे तो वो रिमूव नहीं होगी। ये हम लोग सिरामिक्स वगैरह जो हम लोग के पास होते हैं, ठीक है, सिरामिक्स वुड वगैरह पे भी हम लोग सब्लिमेशन की प्रिंटिंग जो है सब्लिमेशन के थ्रू प्रिंटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। और बहुत ख़ास किस्म के मेटल्स भी होते हैं जो कि सब्लिमेशन का प्रोसेस जिन पे हो सकता है उनके ऊपर हम लोग प्रिंटिंग करके जो भी हम लोगों ने स्केच वगैरह या ड्राइंग वगैरह कुछ भी हम लोगों ने मटेरियल्स पे बनाना होता है तो वो सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू इजीली बन जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सब्लिमेशन का प्रोसेस, जिसे हमने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करके आपको दिया है। सब्लिमेशन का प्रोसेस दोबारा से रिपीट करती हूँ कि सॉलिड को वेपर फेज में कन्वर्ट कर देना लिक्विड स्टेट आए बगैर, ठीक है, ये किस तरह से होता है, क्यों होता है, ये सारा हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसकी एग्जाम्पल को भी हमने समझा और इसकी एप्लीकेशन भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।